चलिए अब हम लोग आगे फिल्म के बात पेपर आगे बात करते हैं। कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन था। इसका आंसर आप लोगों ने थर्ड का कर लिया था। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ। इन जीएसटी बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव साइमल्टेनियसली पावर टू लेवी जीएसटी। दोनों के पास बराबर बराबर जीएसटी लगाने की पावर होती है। किसके ऊपर? इंट्रा स्टेट में कि इंट्रा इंटर? स्टेट सप्लाई। अभी आगे भी इंट्रा और इंटर स्टेट दोनों। डी। सर डी। डी होगा। यस सर। बेटा जब इंट्रा अगर स्टेट है, यहां देखो क्वेश्चन कह रहा है इंटर स्टेट में, तो मान लो सेंटर कलेक्ट करके ले गया। चलो तुम लोग डी कह देते हो, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से डी लगा देते हैं। तुम लोग डी लिख भी लिया। अभी आंसर चेकिंग में गलतियां हम लोग को पता चल जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ। आईजीएसटी एक्ट इज पास्ड बाय। जीएसटी कहां से पास हुआ है? पार्लियामेंट से। सिक्स्थ, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्टेड टू। ये जीएसटी में आता है। एल्कोहल। एल्कोहल यस सर। ये जीएसटी में नहीं आता है। पेट्रोल, अल्कोहल, यही दो चीज, दो तीन चीज नहीं आती है बेटा। सिक्स हो गया। सेवन पे आइए। टैक्स जीएसटी में कौन कौन से जोड़े जा चुके हैं उनको देख लो। सर्विस टैक्स जीएसटी में आता है या नहीं? ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर सीधे तो डी होगा ऑल ओवर। सी यस सर सी। नहीं बेटा, वैट भी आता है, लग्जरी टैक्स भी डाल दिया गया, ये भी डाल दिया गया। तो इसका आंसर आप ये लीजिए डी। वैल्यू एडेड टैक्स सब खत्म कर दिया गया ना। यस सर। हाँ इसलिए, वो तो मैं तो कंफ्यूज करने के लिए टिक मारा। 8 के ऊपर आइए। जीएसटी इज इम्पोज्ड बाय। जीएसटी कौन लगाता है? सी। बोथ गवर्नमेंट सी। सर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपके हिसाब से जो उसको लगा लीजिए। नेक्स्ट 9, चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। पॉइंट नंबर बी। नेक्स्ट 10 और 11, टैक्स इम्पोज्ड इन जीएसटी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, टैक्स इम्पोज्ड इन जीएसटी सिस्टम। जो जीएसटी सिस्टम में टैक्स लग रहा है वो कौन सा है? सिंगल पॉइंट टैक्स है, मल्टी पॉइंट टैक्स है, मल्टीपल पॉइंट टैक्स है, फर्स्ट पॉइंट है, या लास्ट पॉइंट टैक्स है? सर बी। बी कौन आंसर दे रहा है? बी सर मारिया। मारिया। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे मल्टी टैक्स रेट, तो वो मल्टी टैक्स रेट से तो कंफ्यूज नहीं हो। 0, 2.5, और एक हमने डेस्टिनेशन बेस भी पढ़ा है। यस। चलिए, जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो ऑप्शन अपने हिसाब से लिख लीजिए। सिंगल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट। और सुनो, बस थोड़े से ही क्वेश्चन बचे और हैं। अगर बाय चांस मीटिंग ओवर हो जाती है तो मैं फिर से मीटिंग कनेक्ट कर दूंगा। 2, 3, 4 मिनट लगेंगे आंसर टैली करने के लिए, तो भाग मत जाना। वैसे पूरी कोशिश करूंगा कि इसी के बीच में ही हो जाए। 11 स्टार्ट करें। यस सर। 11, जीएसटी रेट इज एप्लीकेबल एंड गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। अभी कुछ दिन से हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स कितने % रेट है? डी।
डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, मुझे लग रहा है कि यही है डी। ओके, अभी ट्रू एंड फॉल्स बाद में पलट के आकर के देखेंगे, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लें। पॉइंट नंबर 1, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस टैक्स वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। ये नहीं याद होगा तुम लोगों को। इसको भी चेक करते हैं 1 को। सेकंड, पावर ऑफ लेवी ऑफ टैक्स कम फ्रॉम, टैक्स लगाने की पावर कहां से मिली? बी। कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्लियामेंट ने बनाया, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अधिकार दिया तब। चलो बी वाले भी लगा लेते हैं, आंसर में चेक करते हैं तुरंत, बहुत तेजी से चल रहे हैं हम। थर्ड है, आइटम इंक्लूड इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी टैक्स्ड बाय। 7th में है, इसके अंदर लिस्ट 1 में कौन लगाता है इसके लिए, ये तुम नहीं बता पाओगे, तुम्हें याद नहीं होगा, जहां तक मुझे याद है इसका आंसर बेटा बी होगा कि टैक्स किसके ऊपर लग जाता है। इसका मतलब है कि लिस्ट स्टेट को लगाने का राइट है, गवर्नमेंट को, सेंट्रल को लगाने का राइट है, कि दोनों लोग मिल करके लगाते हैं, उसकी बात होती है। देन 4th के ऊपर आइए, बिफोर जीएसटी रिजाइम विच ऑफ द फॉलोइंग कोड लिवाइड टैक्स ऑन सर्विस। जीएसटी आने से पहले सर्विस टैक्स किसके अंडर में आता था, कौन सर्विस के ऊपर टैक्स लगाता था? कोर्ट लगाता था, स्टेट लगाता था, सेंट्रल लगाता था, कौन लगाता था, या कोई नहीं लगाता था? एनी आइडिया? नो सर, स्टेट गवर्नमेंट। चलो स्टेट मान लेते हैं। नेक्स्ट, 5th है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ जीएसटी रीजन डिजाइन। जीएसटी से पहले जो भी टैक्स सिस्टम था उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? बी, कास्केडिंग इफेक्ट। तब बी होगा। कास्केडिंग इफेक्ट वैट ने तो बेटा खत्म कर दिया था, और इसको हम लोगों ने वैट से ही फॉलो किया था। ओ सर डी। इंटर स्टेट भी होता था पहले, कास्केडिंग क्योंकि वैट में था, वैट में तो था, ये ड्रॉबैक तो था नहीं, ये तो अच्छी चीज है। लोअर टैक्स रेट भी, लोअर टैक्स रेट एक हो सकता है, और लेसर नंबर ऑफ टैक्स। मैं ए पर जाता हूं, तुम लोग किसके साथ जाना चाहोगे? सिक्स पे आ जाएं। यस। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन बिफोर जीएसटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। जीएसटी आने से पहले ये 4 बातें कही गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एम्पावर्ड टू लेवी टैक्स ऑन इंटर स्टेट सेल, तो इंट्रा स्टेट सेल जो होती थी उसके ऊपर सेल टैक्स जो लगता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था। क्या ये बात सही है? नहीं, सेल टैक्स पे पहले यूपी होता था, तो यूपी गवर्नमेंट लगाती थी, तो ये बात तो बेटा गलत हो गई। State were empowered to levy tax upon services. Central government was not empowered to levy tax on import. ये सही है। All the above statement are not true. Central government was not empowered. नहीं नहीं, ये not empowered है, ये भी गलत है बेटा। अभी अभी देखो, सर्विस टैक्स के ऊपर तुमने स्टेट के ऊपर लगवाया था, और अगर हम इसको यहाँ गलत कर रहे हैं तो सर्विस टैक्स जो है ये गलत। इसका आंसर ऑल द अबव स्टेटमेंट नॉट ट्रू, इसका डी लेता हूं। तुम लोग को क्या सही लग रहा है वो लगा लो। नेक्स्ट, 7th, हाउ मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट आर सबसम्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा कितने टैक्सों को जोड़ लिया है?
जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने टैक्स आ गए हैं? सब पढ़ा है आपने, भूल गए? 8। और स्टेट गवर्नमेंट के कितने टैक्स आए हैं स्टेट गवर्नमेंट के? 9। इसका आंसर डी। क्लास में है कि भाग गए तुम लोग? है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने और स्टेट गवर्नमेंट के इतने जोड़ करके ये टोटल 17 आए हैं जो जीएसटी में जोड़े गए हैं, सबको मिला करके एक किया गया है। ये सब चीजें किसी किसी क्लास में छूटी होगी, थोड़ा बहुत दिक्कत रही होगी, कोई बात नहीं। 9 पर आते हैं। सेंट्रल सेल टैक्स वाज लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट इट वाज कलेक्टेड। लगाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट था सेंट्रल सेल टैक्स, मगर कलेक्ट उसको कौन करता था? सर हमें नहीं पता कौन कलेक्ट करा करता था। चलो ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी अब खत्म हो गई है। एक्साइज ड्यूटी सेल के पॉइंट के ऊपर लगती थी पहले। चलिए ये भी आपने पहले नहीं पढ़ा, हम इसको खत्म कर देते हैं। अब आंसर के ऊपर आ जाते हैं बहुत तेजी से। स्टार्ट करें आंसर टैली करना। अंकिता कैमरा ऑन हो गया है तुम्हारा, अंकिता मिश्रा। चलिए बच्चों आंसर टैली करने के लिए रेडी? यस सर। Yes, sir. 1 2 3 थे तो 1 का आंसर, 2 का और 3 का, तीनों का आंसर यहाँ पर देखिए दे रखा है। सर कौन कौन सा 1 का है बेटा? ये पहले वाला जो है ये 1 का आंसर है, ये सेकंड वाले का आंसर है, और ये थर्ड वाले का आंसर है। ओके सर। मिला लीजिए आंसर, फिर वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा, उससे टैली कर लीजिएगा जो रॉन्ग हो। फर्स्ट का आंसर सी, 2 का आंसर बी, 3 का आंसर सी, 4 का आंसर डी, 5 का आंसर बी, 7 का आंसर डी, 8 का आंसर सी, 9 का आंसर सी, और 10 का आंसर बी। कितने गलत किए बच्चों इसमें से? सर दो, दो। यस सर, दो। 2 गलत हो गए यस बच्चों। चलो कोई बात नहीं, मिला लेंगे। अभी जो जो गलत है देख लीजिएगा, वीडियो में भी मिला के देख लीजिएगा। वैसे मैं समय में पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड स्लॉट के आंसर मिलाएं। Yes, sir. यस 1 का सी, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए, 5 का बी, 6 का सी, 7 का डी, 8 का सी, 9th का बी, 10th का बी, 11 का डी। कुछ गलत हुए? यस सर, 3। ठीक, तो Yes. ये आंसर भी अब आपके पास आ गए। गलत हुए उनको रिवर्स करके हम लोग देख लेंगे, या अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मेहनत आप लोगों ने करी है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड स्लॉट स्टार्ट करें। यस सर 1 का ए, ये तो पढ़ा ही नहीं था, छोड़ दिया था 1 का ए। ठीक, तो आंसर मिल गया आपको। 2 का ए, 3 का बी, 4 का बी, 6 का डी, नहीं 5th है, 5th का बी, 6th का डी, 7th का सी, 8th का डी, और 9th का सी, 10th का बी। ये आंसर जो नहीं थे उनको लिख लेंगे, और 2 मिनट में लगेगा, उसको हम लोग रिवाइज करके देख भी लेंगे। अब बताइए समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अच्छा, जैसे ये ओवर हो तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को लिंक मुझे देना पड़ेगा चेक करने के लिए, क्योंकि ओवर होने जा रहा है। क्या लिंक दें कि अपने आप लोग कर लेंगे इसको? कर लेंगे सर, मैच तो हो ही गए हैं आंसर। ठीक है, मैंने सर वीडियो भी, क्वेश्चंस भी क्वेश्चन के लिए वीडियो अपलोड करेंगे, उसी में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके सर। ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स रह गया था बस। चलिए कल करवा दीजिएगा।
चलो फिर ठीक है, आंसर मिला लिया है, मैं अपलोड कर दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया, वेल डन, वेरी गुड। Yes. Okay, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, बाय बाय। Thank you, sir.